तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार वीडियो में। आज हम फिर जो है एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है एलएनटी, जो हमारा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसके बारे में हम जो है पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपको बहुत कम वीडियो में मिलेगा। कोई जो लोग रहेंगे आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता देगा या फिर कंपनी का जो है रिजल्ट आएगा उसको ही सिर्फ बता देगा, लेकिन बिजनेस के बारे में जो है बहुत कम लोग आपको जो है बताते हैं पूरा डिटेल। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में और कंपनी क्या चीज उनका प्लानिंग है, फ्यूचर को उसका क्या प्लानिंग है और पहले कंपनी किस प्रकार से काम कर रही थी, इन सारी चीजों को जो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और कोई भी अगर आपका जो है ऐसा और भी किसी कंपनी के बारे में आपको ऐसा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको उस कंपनी के बारे में वीडियो बना करके आप तक में पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और अपने सेक्टर में जानी मानी कंपनी है, जिसको आप मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। चलिए, अगर मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, एलएनटी का जो कारोबार है वो केवल एक ही सेक्टर में नहीं है, बहुत सारे सेक्टर में जो है फैला हुआ है। जिसमें से अगर मैं पहला सेक्टर बात करूं जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो है जिसके नाम से इसको जो है जनरली इसको जो है जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। 47% का जो है ये कारोबार इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें सड़क है, पुल है, मेट्रो है और एयरपोर्ट है, फैक्ट्री है, बिजली ट्रांसमिशन है और पानी का जो परियोजनाएं हैं, जल परियोजना जो होती है, ये सब चीज़ों को जो है ये बनाने का काम करता है। उसके बाद फिर जो है आईटी एंड टेक्नोलॉजी, 19% इनका जो है बिजनेस आईटी एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें आईटी सेवाएं प्रदान करती है और क्लाउड है, डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर डिजाइन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें जो है ये अपने इस सेक्टर के ऊपर करता है। उसके बाद फिर जो इनका अगला सेक्टर है एनर्जी प्रोजेक्ट, 19% कारोबार इनका जो है एनर्जी प्रोजेक्ट है, जिसमें रिफाइनरी हो गया और ऑयल एंड गैस हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया और ऑफशोर विंड हो गया और कार्बन कैप्चर, ये सब काम जो है इनके एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है किया जाता है। उसके बाद फिर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें यहाँ पर ये 5% बिजनेस का इस सेक्टर पर हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पर, जिसमें रक्षा उपकरण वगैरह है, डिफेंस सेक्टर का जो मेनली जो ये सब बनाने का काम करता है, स्पेस है, न्यूक्लियर है और इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर स्पेस बनाने का ये सब काम करता है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के अपने बिजनेस में। उसके बाद है फिनेंस सर्विस, इसको आप जो है मेरे ख्याल से जानते होंगे, एलएनटी फाइनेंस के नाम से आप जो इसको सुने होंगे। तो यहाँ पर जो ये 6% इनका जो है बिजनेस फिनेंस का सेक्टर पर है, जिसमें एलएनटी फाइनेंस के नाम से आप जानते हैं। इसके जरिए से ये जो है 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को ये लोन देने का काम करता है। अभी रिकॉर्ड के अनुसार जो है 2.8 करोड़ लोग हैं जिसको ये लोन देने का काम करता है। उसके बाद और अदर जो है कुछ रियल एस्टेट वगैरह है, जिसमें 2% का जो है बिजनेस इनका वहां से आता है। मतलब अगर हम कंपनी को देखें तो ये एक सेक्टर के ऊपर निर्भर नहीं है, अलग अलग सेक्टर पर डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का, जिसके वजह से जो है कोई भी कंपनी का जब डाइवर्सिफाइड बिजनेस रहता है तो उसमें निवेश करने पर आपको जोखिम कम रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर से वो जो है अच्छा मुनाफा जनरेट करके अपने आप को वो स्टेबल कर लेता है। अगर मैं इसका भारत में अगर मजबूत कारोबार की अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियल ईयर सन 2026 का इनका जो आय रहा उसमें ये टोटल अगर मैं बात करूं तो भारत से 46% का रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा अन्य देशों से भी ये अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे कि सऊदी अरब से अगर मैं बात करूं तो 25% का रेवेन्यू वहां से जनरेट किया, अमेरिका से 13% का रेवेन्यू जनरेट किया, यूएई से जो है 4% का रेवेन्यू जनरेट किया और बाकी और भी अदर जो है कंट्री पर इसका जो है बिजनेस है, वहां से लगभग ये जो है 12% का रेवेन्यू जनरेट किया। इससे पता चलता है कि जो एलएनटी है वो एक वैश्विक कंपनी है। और इसका जो अभी अगर मैं बात करूं एक नजरे से आप देखेंगे तो सबसे इनका जो बड़ी ताकत है, जो इस कंपनी को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो है इसका ऑर्डर बुक। दोस्तों
कंपनी 11 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसके पास अभी भी अगर मैं बात करूं फिनेंशियल ईयर सन 2026 तक की ही मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 7,40,000 करोड़ का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। और अभी इसका खुद अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है कि 10,000 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक मिला है ओएनजीसी से। तो सोच करके देखिए, ये 10,000 करोड़ का और मिल गया, ये 7,40,000 करोड़ का जो ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर बुक था, तो ये जो है 7.5 लाख करोड़ का इनके पास जो है ऑर्डर बुक ऑलरेडी जो है पड़ा हुआ है। तो सोच करके देखिए ये इनका जो है फ्यूचर जो है क्या हो सकता है। उसके बाद फिर अगर मैं पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग मतलब फिनेंशियल ईयर 2025 का है, 5.79 करोड़ था ये, जो लगभग जो ऑर्डर था वो फिर फिनेंशियल ईयर 2026 में 7.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया। और अभी 27 चल रहा है, इसमें भी इनका जो है क्या रणनीति है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब इनके जो कारोबार है वो कुछ नए कारोबार के बारे में बताता हूं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, जिसको मैंने बताया, डिफेंस, ये सब इनके नए सेक्टर है जिसमें इन्होंने अपना कदम रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर हो गया और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सब इनका जो है नया सेक्टर है जिसमें इन्होंने अभी जो है प्रवेश किया है। उसके बाद में इसके कुछ समझौता के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे नए समझौता कंपनी ने किया है, जैसे कि एल&टी ने जो है बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया, जिसमें से एक्सेल फ्रांस की यह कंपनी है, ये भारतीय सेना मतलब भारतीय जो है सेना के लिए माइंस और काउंटर मेजर सिस्टम बनाने का काम करता है, माइन काउंटर मेजर सिस्टम बनाने का काम करता है। और एक है हिटैची एनर्जी, ये HVDC प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो काम करता है के ऊपर मतलब जो है काम करने के लिए समझौता हुआ है इनके साथ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ AMCA मतलब रक्षा कार्यक्रम के लिए जो इनके साथ जो है समझौता हुआ है। और एक है जनरल एटॉमिक्स कंपनी है, इसके साथ जो इनका समझौता हुआ है ड्रोन निर्माण के लिए। तो ड्रोन भी जो है फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये जो भी प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं वो फ्यूचर में बहुत अधिक उपयोगी है। इनके कुछ इक्विजिशंस हैं जिनके साथ कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, उसके बारे में बता देता हूं आपको। कंपनी ने गुरुग्राम में लगभग 20 एकड़ जमीन खरीदा है। NCR में अपने पहला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ये जो है शुरू कर रहा है, शुरू करने की तैयारी में है। और इसके बाद फिर जो है कुछ कंपनी का जो है एक अच्छी रणनीति होता है, जिससे कि जो इनका जो बोले तो मतलब जो बिजनेस इसको फायदा नहीं दे रहा उसको बेच देता है, गैर जरूरी बिजनेस को बेचना, इस प्रकार से आप जो है बोल सकते हैं। और कंपनी ने जैसे कि नाभा पावर हो गया और हैदराबाद मेट्रो में अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने बेच दिया, क्योंकि यहाँ से उनको जो है कोई खास काम जो है नहीं मिल रहा था, कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा था। और यहाँ से जो पैसा आता है उस कंपनी अपने कर्ज को चुकता करने में उपयोग करता है, जिससे कंपनी का जो लोड है, इंटरेस्ट है, वो कम होता है। उनको जहाँ से वो कर्जा लिया रहता है उसको इंटरेस्ट देने के लिए कम पड़ता है, जिससे उनके प्रॉफिट में जो है ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल ईयर सन 2027 का इसका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी जब अपना कोई टारगेट सेट करके चलता है, कोई लक्ष्य बना करके चलता है, उस लक्ष्य को पब्लिक के सामने वो प्रस्तुत करता है, तो ये बहुत अच्छा चीज होता है, उस कंपनी के मजबूत प्रबंधन को दर्शाता है। देखिए, इसका जो अगर मैं अभी मैं बात करूं तो इनका जो लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर सन 2027 में अपना जो ऑर्डर इनफ्लो है उसको 10 से 12% बढ़ाना है। अभी जितना भी ऑर्डर बुक है उनका, उसको जो भी ऑर्डर मिल रहा है उसमें और 10 से 12% की तेजी लाना है, ताकि भविष्य में इनके पास जो काम काज है वो काफी मजबूत हो जाए। उसके बाद है भी इनके रेवेन्यू में वही 10 से 12% की ग्रोथ अपना रेवेन्यू में भी करना है। और अगले 5 वर्ष में जो है इनका जो रेवेन्यू का जो CAGR है वो 12 से 15% का है। ROE में भी जो है इन्होंने 16 से 17% ग्रोथ करने का इन्होंने टारगेट लिया हुआ है। यानी मैनेजमेंट जो है भविष्य को लेकर के काफी सकारात्मक है। और इसमें निवेशकों के लिए क्या सकारात्मक बातें हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कंपनी के पास 7.5 लाख करोड़ का भी जो है ऑर्डर बुक है, विशाल ऑर्डर बुक है, आप जो है ये चीज बोल सकते हैं। और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक जैसे और ड्रोन, ये सब चीज सेक्टर पर जो है, ये भविष्य के जो सेक्टर है उन पर ये काम कर रहा है और कदम रखा है, ये चीज आप जो बोल सकते हैं। भारत के साथ साथ ये जो है विदेशों में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से मजबूत स्थिति पर ये कारोबार कर रहे हैं। और इनके जो मैनेजमेंट है वो काफी अनुभवी है और लगातार बड़े ऑर्डर्स के लिए ये काम
करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको इस कंपनी के बारे में आप जो है समझ सकते हैं। और कुछ चीज़ें में जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी जो है, देखिए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च अगर कम होने पर असर जो है डाल सकता है, ये चीज़ें। और कच्चे माल की कीमत जैसे कि अगर बढ़ता है तो इसके मार्जिन में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि इनका जो कच्चा माल जो भी ये लाते हैं उसके जो प्राइस है उसमें वृद्धि नहीं होना चाहिए। उसमें अगर ज़्यादा वृद्धि हुआ तो इसके मार्जिन में इफेक्ट पड़ेगा। इनके जो बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट हैं, अगर ये देरी होने पर मुनाफे पर असर पड़ सकता है। जो बड़े बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट हैं इनका, उनका, लेकिन इस पे भी आपको जो है ध्यान रखना है। अगर कंपनी सही टाइम पे एग्जीक्यूट करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इनका जो मध्य पूर्व जैसे क्षेत्र है उसमें भू राजनीति, जो अभी युद्ध चल रहा है उस पर अगर जो है भू राजनीतिक कुछ तनाव बनता है, तब फिर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे तो एल&टी जो है एक भारत की ब्लू चिप कंपनियों में जो है जाना जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में गिनी जाती है। मजबूत ऑर्डर बुक और विविध कारोबार के लिए ये जो है फेमस है। तो अभी जो इनका लेटेस्ट जो न्यूज़ है, 10,000 करोड़ का इनको ओएनजीसी से ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये आगे चल के कंपनी को एक अच्छे, कंपनी के इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न देने का बहुत बढ़िया संकेत है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।